गोल्ड और सिल्वर में इतनी वॉलेटिलिटी है, एक बार सागा सनराइज की ऑफिस हो लेते हैं, राय ले लेते हैं कि क्या करें, इन्वेस्ट करें या क्या करें। अभिजीत भाई, 2025 में गोल्ड एंड सिल्वर ने इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न दिया है। सो व्हाट डू यू फील कि अगर किसी के पास 10 लाख की लिक्विडिटी है तो 2026 में उसको गोल्ड, सिल्वर या इक्विटी किस में जाना चाहिए? गौरव जी, आपने ठीक ही पूछा है। 2025 में गोल्ड, सिल्वर और से ने ज़्यादा रिटर्न दिया इक्विटी से। बट आपको पता है लास्ट वन ईयर में गोल्ड ने रिटर्न दिया है 15% का, सिल्वर ने रिटर्न दिया है 18% का, और इक्विटी का तो सबसे एग्रेसिव फंड होता है स्मॉल कैप, उसने 8% का रिटर्न दिया है। बट क्या एक साल के रिटर्न के परफॉर्मेंस के बेस पे आप अपना पूरा लॉन्ग टर्म व्यू, जो कि हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म व्यूज अपना रखना चाहिए, तो जितना ज़्यादा दिन हम अपना पैसा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग मिलेगा। तो क्या आपको लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस पे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर ने ज़्यादा रिटर्न दिया है इक्विटी से? आपके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एक साल ऐसा हुआ है, सो वी शुड लुक एट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम रादर देन कि हम एक साल के परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिसाइड करें कि क्या करना। मुझे ये लगता है कि लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस के बेस पे हमको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। ओके, हमको लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स का टेन्योर देखना चाहिए। गौरव जी देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि लेट अस अज्यूम वन थिंग, मतलब एक अजम्पशन के साथ चलते कि मान लेते 10 लाख रुपीस आपने इन्वेस्टमेंट किया और 10 लाख रुपीस हमने इन्वेस्टमेंट किया इन 2015। ठीक है, तो हम एक ना 2015 से लेके 2025 का जर्नी देखते, assuming that we are investing to 10 lakhs in equity, gold and silver, राइट, and maybe anything other also। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं ना, तो 2025 तक हम अगर इसका रिटर्न को देखते हैं तो इक्विटी देखिए, चार्ट भी क्लियरली मेंशन हो रहा है कि इक्विटी ने आउट परफॉर्म कर दिया है गोल्ड और सिल्वर को एंड अराउंड 1.5 टाइम्स बेटर रिटर्न जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो दिस इन इटसेल्फ शोज कि हम लोगों को बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एसेट को लेके। ठीक है, रीसेंट बायसेस जो होते हैं उसको थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए कि एकदम अभी जो हुआ है उसके ही हिसाब से आगे चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेकेंडली मैंने ना एक बड़ा क्रिएटिव एनालिसिस करने की सोचा है, तो आई थॉट कि देखिए पैंडेमिक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन आवर लाइफ, है ना। पैंडेमिक के दौरान अभिजीत जी आप भी देखे होंगे कि वो कई क्लाइंट्स हम लोगों के आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि पैंडेमिक के दौरान क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत क्राइसिस हो गया था, लोगों के पैसे कम थे, तो उसमें पैसे की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, मैंने एक एनालिसिस करने की कोशिश किया कि 2015 से 2020 तक, मतलब जस्ट 5 ईयर पीरियड, इसमें किस एसेट क्लास ने हमको ज़्यादा बेटर रिटर्न दिया है ना। तो वी ओवर देयर ऑल्सो फाउंड दैट इक्विटी इज समहाउ गिविंग अ बेटर रिटर्न देन द गोल्ड एंड सिल्वर। So this does not means that gold and silver is not going to give us good performance या good returns, but this does itself shows कि आपके पास जो इक्विटी ऑप्शन है उसको कभी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो you have to keep it in mind। Okay? सजीत भाई,
व्हाट डू यू फील कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर जो राइज किया है वो क्यों राइज किया? वेरी गुड क्वेश्चन गौरव जी। ये सबके दिमाग में आ रहा है कि इतना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्राइसेस लास्ट ईयर बढ़ी, तो ये मतलब इतना तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे गौरव जी देखिए, इट इज़ नॉट ओनली द डिमांड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर का थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ा होगा, बट देर आर सम अदर फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू दिस ये जो आपने सर्च देखा है प्राइसेस का। सबसे बड़ा फैक्टर है जियो पॉलिटिक्स। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे, लास्ट ईयर आप सोचिए इट वॉज लाइक पूरा टर्ब्यूलेंस। अमेरिका, ट्रम्प, ऑल हिज टैरिफ थिंग्स, दिस दैट, ये आप देखते हैं मतलब किस तरह से पूरा जियो पॉलिटिक्स में कितना बड़ा टर्ब्यूलेंस ले आया है। तो जियो पॉलिटिक्स के टर्ब्यूलेंस की वजह से एक और बड़ा फैक्टर आ गया कि सेंट्रल बैंक्स जो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक को आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक। सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को बाय किया, तो गोल्ड की बाइंग बढ़ी, और आप जानते हैं अगर किसी चीज़ की बाइंग बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो। देन अनदर बिग फैक्टर वाज डी डॉलराइजेशन। अगर आप देखेंगे डॉलर से मतलब पूरा वर्ल्ड ने समझ लिया कि हम लोग को डॉलर को ऑल्टरनेट भी कुछ डेवलप करना है, तो वहाँ पे गोल्ड का एक प्राइस सर्ज इज बिकॉज ऑफ दिस डी डॉलराइजेशन फैक्टर ऑल्सो। एंड देन देयर इज एक फैक्टर होता है जो हम लोग सबको लगता है कि अगर आपको दिखता है ना कि ग्लोबली अनसर्टेनिटी का माहौल है, जैसे आप देखिए लेटेस्ट जो हुआ आपका क्या बोलते हैं कि रशिया यूक्रेन, देन ग्रीनलैंड इज वेरी गुड, एंड देन वेनेजुएला, ये सारे फैक्टर्स ना इजराइल, तो ये सारे फैक्टर्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी को बहुत हवा दिया। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब भी आएगा, मेटल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस विल ऑलवेज गो अप, बिकॉज उसको एज अ हेज इंस्ट्रूमेंट सब लोग ट्रीट करते हैं। दिस इज द मेजर रीजन व्हाई 2025 में आपने ये ऐसा हो। तो 2026 में कैसा रहेगा, मतलब आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर कैसा परफॉर्म करेगा? देखिए बिकॉज राइज एंड फॉल तो हो रहा है, यस, बट देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको बोल दूं कि 2026 में ये रहेगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर मुझे ये बोला जाए कि मैं आपको ये प्रेडिक्ट करूं कि अगले साल क्या होने वाला, मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, तो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम हियर टू गाइड यू इन योर पर्सनल फाइनेंसेस। तो हमें जो लगता है गोल्ड का प्राइसेस क्योंकि काफ़ी बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं उसने ये जो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया उनको प्राइस इन कर लिया है। मतलब एक तरीके से मतलब इसको ले चुका है ऑलरेडी, गोल्ड ने इन सारी चीज़ों को फैक्टर्स को फैक्टर इन कर लिया है। लेकिन अगर आप इक्विटी पे आएंगे, सो आई एम नॉट सेइंग कि आज ही आप बाय कर लीजिए और आज ही आपको बहुत रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे 2 साल से इक्विटीज चले नहीं है, तो इक्विटी का वैल्यूएशन आपको काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे या मे बी लाइक अ लिटिल बिट टूवर्ड्स फेयर वैल्यूएशन आपको मिल रहा है। यहाँ अर्निंग्स भी बढ़ गए। अगर हम लास्ट 1-2 क्वार्टर की बात करें तो आपके मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अर्निंग्स भी बढ़ी। Okay. तो दिस इन इटसेल्फ शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल नाउ लेफ्ट इन द इक्विटी पे। तो इक्विटी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यू कैन नॉट डिस्काउंट द द metal also, पेस ऑफ मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। growth in तो metal. यहाँ पे आपको एक ट्रिकी डिसीजन टाइप का सिचुएशन हो गया है। ओके, सो यू फील कि अगर किसी के पास मान लीजिए जैसे हम लोग ने पहले एग्जांपल दिया कि 10 लाख है इन्वेस्ट करने को, सो मेरा फिर सवाल यही रहेगा कि व्हाट परसेंटेज यू फील शुड बी सेफ, की थोड़ा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखें कि मेटल में लगा सकते हैं आउट ऑफ दोस 10 लाख आज के सीन को देख के, या थोड़ा सा व्हाट हैपेंड अर्लियर एंड व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, क्या परसेंटेज हम जैसे 10 लाख में 1-1.5 लाख तक मेटल में हम रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रेस्ट हम इक्विटी में डालें? गौरव जी, हम लोग जब किसी का इन्वेस्टमेंट करते थे, जब आपका भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हम लोग ने आपका एसेट एलोकेशन किया था। उस वक्त ही हम लोग ने बोल दिया था कि सर आपका पूरा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, आपका आपके
और हर किसी का एसेट एलोकेशन अलग अलग होता है, हर किसी की नीड्स अलग होती है, हर किसी का प्लानिंग अलग होता है, कब किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने हम लोग ने आपका बारे में बोला था कि 60 to 65% के आसपास आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहिए, ओके ठीक है। फिर आप कुछ एसेट एलोकेशन में आप कुछ गोल्ड्स परचेज कर लीजिए, कुछ आप सिल्वर परचेज कीजिए, ठीक है। बट 60 to 65 आप इक्विटी में रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो व्यू है, आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है 10 to 12 ईयर्स का, आपका शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, ठीक है। और हम 60 to 65 आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए हम प्लानिंग तो करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू, बट इन द मिड टर्म कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी हो, कुछ फंड की आपकी रिक्वायरमेंट हो, कभी भी किसी कुछ भी हो सकता है। अगर हम पूरा आज के मार्केट सिनेरियो को देखेंगे, आज सिल्वर और गोल्ड ने रिटर्न दिया है इक्विटी से बहुत ज़्यादा, बट क्या अगर हम पूरा पैसा अपना लगा दें सिल्वर और गोल्ड में, और अगर आपको 2 साल के बाद 3 साल के बाद जरूरत पड़ जाए पैसे की अचानक से, मुझे कुछ विड्रॉल करना है, तो क्या आपको लगता है कि 2-3 साल लगातार कंटिन्यूसली गोल्ड सिल्वर रिटर्न देगा? पास्ट तो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं बता रहा है, पास्ट में बता रहा है कि इक्विटी नहीं रिटर्न दिया है। अगर आप 15 ईयर्स का देखेंगे, 17 ईयर्स का देखेंगे, 12 ईयर्स का देखेंगे, है ना। तो हमारा ये सजेशन है आप बिल्कुल लीजिए, आप गोल्ड भी लीजिए, आप सिल्वर भी लीजिए और आप इक्विटी भी लीजिए, ठीक है। मोस्टली आपका रिटर्न जो है ना 60 से 65 या 50 से 60% आपका इक्विटी में होना चाहिए, बाकी आप गोल्ड सिल्वर लीजिए। और हमारे पास ऐसे भी फंड्स हैं जो आपको इक्विटी सिल्वर आपको इक्विटी भी देता है और आपको गोल्ड भी देता है और आपको डेट भी देता है, ठीक है। आप उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और डायरेक्टली ETF भी आप बाय कर सकते हैं, ओके ठीक है। लेकिन ये हर किसी का अलग गोल, अलग नीड और अलग जरूरत पे ये डिपेंड करता है कि उसका पोर्टफोलियो हम कैसे डिजाइन करें। ओके ठीक है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, मान लीजिए किसी ने ले रखा है, गोल्ड ले रखा है, सिल्वर ले रखा है, तो टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या आते हैं उसके गौरव जी, टैक्स का तो ये है ना कि अगर आप इक्विटी में, तो आप जानते ही है कि अगर हम 1 साल के पहले पैसा निकालेंगे तो हमारा पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, ओके। और अगर आफ्टर 12 मंथ्स आप विड्रॉल करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, दैट इज 12.5%, ठीक है। बट अगर आप मेटल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करते हैं या 1 साल के पहले विड्रॉल करते हैं, ये आपके इनकम टैक्स के स्लैब के ऊपर होता है। जैसे आप 10% पे हैं, आप 20% पे हैं, आप 30% पे हैं, तो जिस स्लैब में आप है वो टैक्स स्लैब आपका मेटल्स का जब आप विड्रॉल करेंगे वो आपके उसी स्लैब पे आपको टैक्स पे करना रहेगा। बट इक्विटी में आपको सारे 12% लॉन्ग 12 आफ्टर 12 मंथ्स 12.5% ही आपको पे करना है, प्रॉफिट है, ठीक है। थैंक यू अभिजीत भाई, थैंक यू होपफुली सजीत भाई। Hopefully we are able to आपके जो क्वेश्चंस थे उसको क्वेश्चंस एंड आंसर। तो हमारा सागा सनराइज में सर वी हैव अ सिंपल मंत्रा, वी जस्ट बिलीव इन अ सिंपल मंत्रा। द मंत्रा इज दैट गोल्ड इज सेविंग वेल्थ, गोल्ड इज आपका वेल्थ को सेव करता है, और इक्विटी जो है ना वो आपका वेल्थ को बिल्ड करता है। इक्विटी इज बिल्डिंग वेल्थ, बट द मेजर इंपॉर्टेंट इज दैट डिसिप्लिन जो होता है, अगर आप ऐसे डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो ये आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। डिसिप्लिन आपको गोल्ड के लिए भी करना है, डिसिप्लिन आपको कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिसिप्लिन रखना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आपका वेल्थ कभी भी क्रिएशन बिकॉज डोंट गेट कि अभी ये चल रहा है वो चल रहा है, बिकॉज देखिए हर वक्त न्यूज़ आते रहेंगे, न्यूज़ हम लोग फिल्टर्ड न्यूज़ भी आते, अनफिल्टर्ड न्यूज़ भी आते, बट अगर हमने अपने आप को एक डिसिप्लिन मैनर में एक इन्वेस्टर रखा है तो इन अ लॉन्ग टर्म आप हमेशा एक यू विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव रिटर्न्स। क्या आज क्या आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर ने आज बहुत रिटर्न दिया 2025 में, स्टिल अभी भी दे रहा है, 26 में जनवरी में दे रहा है, बट क्या आपको क्या लग रहा है गौरव भाई कि लास्ट में जिसने 17 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, 17 साल से 20 साल से जिन्होंने SIP कर रहा है या जो लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिटर्न क्या, अगर वो एकदम ये बोल सकते हैं आज भी अगर वो मार्केट में है तो उसका रिटर्न आज भी बढ़ रहा है, कंपाउंडिंग आज भी हो रहा है उसका रिटर्न। राइट, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गौरव जी। थैंक्स।